इलाहाबाद के बाद यूपी हुकूमत ने फैजाबाद का नाम बदलने का ऐलान कर दिया। अयोध्या में मनाए गए दीप उत्सव प्रोग्राम में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फैजाबाद को अयोध्या के नाम से जाना जाएगा। अयोध्या को आज दीपों से सजाया गया। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सरबराही में अयोध्या में तारीखी दीप उत्सव मनाया गया। इस प्रोग्राम में जनूबी कोरिया की खातून अव्वल किम जंग सुक मौजूद रहीं। इस मौके पर अयोध्या में रामायण के किरदारों के साथ झांकियां निकाली गईं, जिसमें बैरूनी ममालिक की झांकियां तवज्जो का मरकज रही। उत्सव प्रोग्राम से वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने खिताब किया। अपने खिताब में योगी ने कहा कि अयोध्या के साथ कोई ताकत नाइंसाफी नहीं कर सकती। हम अपने अतीत को जोड़ने के लिए अयोध्या में आए हैं और कोरिया का ये प्रतिनिधि मंडल भी अपने उस अतीत के साथ जुड़ने के लिए अयोध्या आया है। और इस से अयोध्या की पहचान अयोध्या के रूप में ही रहे, कोरिया इस बात का गवाह है। दुनिया के तमाम देशों का प्रतिनिधि मंडल भी यहाँ पर आया है और इसलिए सबसे पहली बात मैं इस प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करता हूं, आपको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और मैं आप सबको इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि आज से इस जनपद का नाम भी अब अयोध्या के नाम से जनपद जाना जाएगा। वज़ीर आला योगी ने अपने खिताब में फैजाबाद का नाम भी बदलने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब फैजाबाद अयोध्या के नाम से जाना जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नमामि गंगे परियोजना में अयोध्या फैजाबाद के जितने भी नाले सरयू जी में, पवित्र सरयू जी में गिरते थे, इन सबको टेप करके एक भी गंदा नाला सरयू जी में नहीं गिरेगा। इसके लिए पूरा पैसा स्वीकृत हो चुका है। आज उसका शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां संपन्न हुआ है। हम लोग तो अयोध्या में राम जी की पेड़ी को उसी प्रकार से बनाना चाहते हैं जैसे हरिद्वार में हरि जी की पेड़ी है। दीप उत्सव प्रोग्राम में वज़ीर आला योगी वज़ीर आज़म का गुणगान करते नहीं थके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इस बीच जनूबी कोरिया की खातून अव्वल किम जोंग सुक के रानी हो पार्क पहुंचने पर गवर्नर राम नायक और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने शानदार इस्तकबाल किया। इस दौरान कोरिया और हिंदुस्तान के फनकारों ने सकाफती प्रोग्राम पेश करके समा बांध दिया। यूपी में राम मंदिर इशू को सियासी तौर पर गरमाने के लिए कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी ने इलाहाबाद में बीजेपी से सवाल किया कि बीजेपी को चुनाव से पहले ही राम मंदिर की याद क्यों आती है। मंदिर का मुद्दा परंपरागत रूप से, जो मैं कहता हूं कि हमेशा जब चुनाव आता है तो उसके पहले भाजपा को मंदिराइटिस की बीमारी होती है, वही बीमारी फिर हो गई है। इसलिए मुद्दा उठाया जा रहा है। अब हर बार ड्रामा बदल जाता है, पात्र बदल जाते हैं, घोषणाएं बदल जाती हैं, भाव भंगिमाएं बदल जाती हैं। अब योगी जी दिवाली मना रहे हैं जैसे दिवाली कभी मनी ही नहीं थी अयोध्या में। अयोध्या में तो हमेशा दिवाली दूर दूर से लोग जाके अयोध्या चित्रकूट में दीप जलाते हैं, पर अयोध्या जी ने एक संख्या निर्धारित कर दी। दिवाली को माहौलियाती आलूदगी से पाक रखने के लिए सरकर्दा मुस्लिम तंजीम आवाम सेवा समिति ने अवामी बेदारी मुहिम की शुरुआत की है। इलाहाबाद में आवाम सेवा समिति के कारकुनान ने दिवाली के मौके पर आतिशबाजी से दूर रहने और इस त्योहार को रिवायती तरीके से मनाने की अपील की। तंजीम का कहना है कि दिवाली अमन और भाईचारे का त्योहार है और इसको इसी जज्बे के तहत मनाना चाहिए। आवाम सेवा समिति की इस मुहिम से बड़ी तादाद में बरादरान वतन भी जुड़ रहे हैं। तो वहीं दिवाली के मौके पर कानपुर शहर कौमी यकजहती की एक बेहतरीन मिसाल पेश कर रहा है। कानपुर की एक मुस्लिम समाजी तंजीम वो काम कर रही है जिसकी जितनी सताइश की जाए कम है। कानपुर की समाजी तंजीम मौलाना मोहम्मद जौहर अली फैंस एसोसिएशन ने हिंदू गरीब खानदानों में दिवाली किट बांटे ताकि बेसहारा और गरीब लोग भी दिवाली की खुशियों में शरीक हो सकें। दिवाली किट में कपड़े, पूजा का सामान, मिठाई, पटाखे लोगों में तकसीम किए गए। दिवाली किट पाकर बेसहारा लोगों की खुशियों का ठिकाना न रहा।
उनके घर में भी पूजा हो, जो आज सड़कों पर बेसहारा हैं, जिनके पास छत नहीं है, जिनके पास पूजा की सामग्री की व्यवस्था नहीं है, जिनके पास त्यौहार मनाने की खुशियों की सामग्री नहीं है, उन लोगों को हम लोगों ने सामान वितरण करने का काम किया है। हम लोग के लिए तो बढ़िया किया, बच्चों के पटाखा वड़ाखा लैया गट्टा सब बंटवा रहे हैं। क्या दुआ देंगे? हम लोग दुआ देंगे कि ऊपर वाला इनको खींच दे, जैसे गरीब को बांटते हैं तो ऊपर वाला इनको खींच आगे बढ़ाए। तंजीम का कहना है कि आइंदा साल से दीगर शहरों में भी दिवाली किट तकसीम करने की कोशिश की जाएगी। हमारी संस्था इसी मिशन को ले करके शहर कानपुर से शुरुआत करी है और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम इंशाल्लाह हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में इस काम को अंजाम देंगे। समाजी तंजीमों की ऐसी कोशिशों से बिलाशुबा मुल्क की गंगा जमनी तहजीब और आपसी भाईचारे को फरोग हासिल होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कानपुर से संदीप सविता की रिपोर्ट। उधर आलूदगी की सतह में हो रहे मुसलसल इजाफे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जहां दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की और दीगर शहरों में सिर्फ 2 घंटे आम पटाखे जलाने की हिदायत दी है, इसका असर बाजार पर दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए दिवाली पर पटाखे जलाने का वक्त मुकर्रर किए जाने का असर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में लगने वाले पटाखा बाजार में दुकानदार जहां जीएसटी की महंगाई के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं, वहीं कारोबार के सुस्त होने की अहम वजह सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को बता रहे हैं। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई हिदायत के बाद लोग माहौलियाती तहफ्फुज के तईं बेदार हुए हैं, वहीं पटाखा जलाकर दिवाली की खुशियां मनाने वाले बच्चे मायूस हैं। दिवाली खूबसूरत त्योहार है। माहौलियात को जहन में रखते हुए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इसको आलूदगी से पाक रखा जाए। यह कहना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबा विमेंस स्टडीज सेंटर के असातिज़ा का, जिन्होंने आज तलबा और तालिबात की तंजीम हम वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से दिवाली के मौके पर पेश किए गए पौधों के तोहफे की सताइश की और इनके काम को सराहा। सोसाइटी ने इस मरतबा ग्रीन दिवाली मनाने की शुरुआत की है और अपने दोस्तों और असातिज़ा के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर पौधे तकसीम कर रहे हैं। इनकी कोशिश है कि माहौलियाती आलूदगी को दूर किया जाए। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और चलिए बिहार की खबरों में बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कानपुर T20 मैच में टीम इंडिया ने 195 रन बनाए हैं और रोहित शर्मा ने नॉट आउट 111 रनों की पारी खेली है। बिहार की खबरों की तरफ बढ़ेंगे। वज़ीर आला नीतीश कुमार से उनकी डीएनए रिपोर्ट मांगकर आरएलएसपी सदर उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बम फोड़ा था और अब उनकी पार्टी के एक और लीडर नागमणि ने भी नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही लालू यादव की शान में कसीदे भी पढ़े। नागमणि ने दावा कर दिया कि आम चुनाव में एनडीए को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार को तवज्जो दी जा रही है वो मुनासिब नहीं है। इनकी माने तो नीतीश कुमार के पास अपना कोई वोट बैंक नहीं है। नागमणि के बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया है। एनडीए में जारी इन बयानबाजियों से अजीम इत्तेहाद काफी खुश नजर आ रहा है। एसपी को 2 सीट की बात कहा जा रहा है। आला कमान को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। नहीं तो अगर जिस तरह से बिना जनाधारहीन पार्टी को अगर आप 16-17 सीट देते हैं और जनाधार वाली पार्टी को 2 सीट और 3 सीट देने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एनडीए की बुरी हार होगी अगला लोकसभा के चुनाव। भिखारी थोड़े हैं कि हाथ पसारे हुए हैं कि हमको एनडीए में रखबे करो, ऐसा तो कुछ है नहीं। हमें नहीं पता, आरएलएसपी पता है, उपेंद्र कुशवाहा पता है, ये कौन है? अब बताइए। देश में एनडीए जीतने। आगे बढ़ेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट की यौम तासीस के मौके पर पटना में मुनक्कदा प्रोग्राम में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने शिरकत की और इसके कामकाज की जमकर तारीफ की। नीतीश कुमार ने कहा कि वो काम में यकीन रखते हैं और इन्हें बकिया चीजों से मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि कोसी के सैलाब को लेकर मीडिया ने खूब मनफी खबरें दिखाई थीं, जिसकी वजह से उन्होंने टीवी देखना ही बंद कर दिया था। प्रोग्राम के बाद जब नीतीश कुमार से काबीना की तौसी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर चुटकी ली। नीतीश ने कहा कि उन्होंने दशहरे के बाद तौसी की बात कही थी, यानी अगले दशहरे से पहले। नीतीश के इस बयान के बाद बिहार काबीना की तौसी के इम्कानात कवी हो गए हैं।
के बाद कहे थे, इसका मतलब अगला दशहरा के पहले। दशहरा के बाद कहे थे, इसका मतलब अगला दशहरा के पहले। साबिक वज़ीर मंजू वर्मा के वकील ने अदालत से अपील की है कि वो मंजू वर्मा को मफरूर करार न दे। उन्होंने अदालत में अर्जी दाखिल करते हुए कहा कि इन्हें वक्त दिया जाए। वकील ने कहा कि मंजू वर्मा को खुद सुपुर्दगी के लिए वक्त दिया जाए। मंजू वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की है, इसलिए वो फरार नहीं है। अदालत ने इनकी अर्जी पर अपना फैसला महफूज रखा है। दिवाली को लेकर गया के बाजार में काफी चहल पहल देखी जा रही है। त्योहार के लिए कई नई दुकानें भी खुली हैं, जहां पूजा की तमाम अशिया दस्तयाब हैं। बाजार का जायजा लिया न्यूज़ 18 के नुमाइंदे अरुण चौरसिया ने। आगे बढ़ेंगे। बिहार हुकूमत की जानिब से अक़लियती हॉस्टल में रहने वाले तलबा को राशन और हर माह 1000 रुपये देने की स्कीम है। इसी साल मई में यह स्कीम शुरू हुई थी, लेकिन अपोजिशन ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत की यह स्कीम अब तक फाइलों से आगे नहीं बढ़ सकी है। बिहार के तकरीबन सभी अजला में अक़लियती हॉस्टल कायम है। बेशतर हॉस्टलों में तलबा रिहाइश पजीर हैं। ऐसे तलबा की तालीमी मदद के नाम पर हर महीना फी तालिब इल्म 1000 रुपए के साथ साथ 9 किलो चावल और 6 किलो गेहूं देने की स्कीम है, लेकिन इस स्कीम का फायदा तलबा को नहीं मिल रहा है। अपोजिशन ने इस मामले पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। 1000 रुपया भी नहीं मिल रहा है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। आप पटने के शमशुल हुदा मदरसे की चर्चा कीजिए, वहाँ भी 10 लड़कों को मिल रहा है, बाकी को नहीं मिल रहा है। पटने में इकबाल हॉस्टल में नहीं मिल रहा है। जब पटने में नहीं मिल रहा तो कैसे हम एक्सपेक्ट करेंगे गया में मिल रहा होगा और नवादा में मिल रहा होगा। तो ये सरकार योजना बनाने में माहिर है और इस बात को एहसास भी नहीं है कि आने वाले दिनों में चुनाव होने वाला है। चुनाव के वक्त भी ये अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही है। हम आपके चैनल तो चलिए नाज़रीन, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।